अंत ही प्रारंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं ही दुख है, एकांत ही सुख है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और अभिनंदन है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा पढ़ना होगा संविधान के स्रोत, यानी संविधान की प्रस्तावना में क्या है वो पढ़ना है। दूसरा की संविधान का जो स्रोत है कि संविधान को बनाने में कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तो उनसे हमने क्या लिया है इसके बारे में भी हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। बाकी ये पढ़ पा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कष्ट नहीं हो रहा। प्रेम ये We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हिंदी वाले भी अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता यहाँ पे सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेन चीज़ें क्या हैं उनको समझना होगा। तो ये कुछ इसमें मेन चीज़ें हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं बस। तो ओवरऑल प्रश्न क्या बनता है, इस पर बात करते हैं कि ठीक है। सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, जो प्रियम्बल है उसी को प्रस्तावना कहते हैं और उसी को संविधान की उद्देशिका कहते हैं। ये एक आदमी के 3 नाम है, समझ लीजिएगा, ये एक आदमी के 3 नाम है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिलाकर। दूसरा कि इसे अपनाया कब गया था, ठीक है, यानी एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अब ये जो है इम्प्लीमेंट कब हुई, यानी लागू कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को। अब तीसरी बात, जो प्रस्तावना है हमारी, इसी को हम संविधान की आत्मा व कुंजी भी कहते हैं। प्रियम्बल इज ऑल्सो नॉन एज सोल एंड गाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, कुंजी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आता है हमारी प्रस्तावना जो है, जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में कितने टाइप की इक्वालिटी दी गई है, कितने टाइप की फ्रीडम दी गई है, ठीक है, कितने टाइप फ्रीडम इन द मीन्स लिबर्टी, सुनो, और कितने टाइप का जस्टिस दिया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो सबसे पहले आप लिख लो, जो प्रियम्बल है, जस्टिस, न्याय, एक सोशल था,
एक इकोनॉमिक था यानी आर्थिक था, सामाजिक था और राजनीतिक था। तीसरा जो था पॉलिटिकल था। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो अब यहाँ पे इक्वालिटी आ गया, तो प्रश्न बनता है हमें इक्वालिटी कितने टाइप्स की दी गई है। इक्वालिटी समानता या समता। ये पहला है अपॉर्चुनिटी, अवसर, और दूसरा है स्टेटस, प्रतिष्ठा। लिबर्टी देखिए, लिबर्टी जो स्वतंत्र, थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, फैथ, धाम, वर्शिप, उपासना। अब आपसे एक और ऐसे पूछ सकते हैं, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व कितना है। तो एक प्रकार का याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आता है ना वैसे ही बताया है। आपको प्रस्तावना को क्या कहते हैं, तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं बताइए। उद्देशिका कहते हैं। कब अपनाया गया, तो उसके बाद कब लागू हुआ। संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है या कौन कौन है, इस तरह से आ सकता है। या कौन कौन सा है प्रस्तावना में, न्याय कितने प्रकार का है या कौन कौन सा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता या लिबर्टी कितने प्रकार की है या कौन कौन सी है। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार का है या कौन कौन सा है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बोलो डन है इतना। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। तो मेरे दोस्त, फ्रेटर्निटी एक शब्द है, थिंक है, यानी एक बंधुता है भाईचारा बढ़ाने के लिए। इसको दूसरे शब्द में भाईचारा लिख सकते हो। इसको दूसरे शब्द में आप भाईचारा लिख सकते हो, भाईचारा, ठीक है। अब आता है कुछ केस है, जैसे केस है आप लोगों ने सुना होगा, मदन गोपाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप नाम सिर्फ इसके लिख ले, आप इसके सिर्फ नाम लिख ले, और मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आपसे ऐसे कहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा केस प्रस्तावना से संबंधित है या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये केस 1957 का है, ये फर्स्ट वाला केस। अब एक केस है बेरूबाड़ी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1960 का है। इस किससे संबंधित है, तो प्रस्तावना से संबंधित है। एक केस है केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला स्टेट। ये 1973 का केस है, काफ़ी फेमस केस है। ये सबसे बड़ी बेंच थी अब तक की, सबसे ज़्यादा जज थे इसमें, ठीक है। इस केस में बहुत बड़ा निर्णय आया था, और निर्णय ये आया था कि इन केसेस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, समझ रहे हो। लेकिन इस केस में जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसे संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का अंग यानी पार्ट माना गया था, और कहा गया कि संविधान का जो प्रस्तावना है, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन होगा, तो संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई भी या किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो वो कौन करेगी, भारतीय संसद करेगी। या एक और शब्द वो लिख सकता है, विधायिका करेगी। संसद की जगह वो क्या लिख सकता है, विधायिका, ठीक है। आपको परेशान करने के लिए एक ही मतलब है। विधायिका का मतलब होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। विधायिका का मतलब क्या होता है, बोलिए, बोलो, इतना डन है सभी को। ये जो केसेस है ना,
इन सबको याद कर लीजिएगा लो, ज़्यादा तो है नहीं, 3 है। ये केसेस याद कर लीजिएगा लो, केसेस एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, ठीक है। नहीं तो बाद में आप कहोगे, आप लोग बोलोगे कि बताया नहीं गया था वरना हम तो कर लेते, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आप लोगों से, बताइएगा अगर आप बता पाने के सक्षम हो तो, कि मान लीजिए यहाँ तो यहाँ इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ तो संविधान का अंग मान लिया है यहाँ, और लेकिन यहाँ संविधान का अंग था ही नहीं, है ना। जबकि अगर आप देखें प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वो होती है हम भारत के लोग, यानी देखिए यहाँ बात होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर यानी हर जगह पे ये बात कही जा रही है, जो शक्ति दी गई है, जो कुछ भी है, पावर दी गई है, जो शक्ति दी गई है, वो किसे दी गई है? तो भारत के लोगों को, यानी जो भारत की जनता है, उसी में पावर है, बोलो। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर प्रस्तावना की कुछ अवहेलना करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना को हम गाली दे देते हैं या प्रस्तावना को हम कुछ कह देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ हो सकता था? कोई दंडात्मक कार्रवाई हो सकती थी। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ तक, यानी ये जो 1960 है ना, 73 के बाद से चीज़ें अलग हो गई। लेकिन यहाँ तक जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो ऐसी थी कि आप संविधान की प्रस्तावना को कुछ भी कहो, अवहेलना करो या कीजिए, मानो मत मानो, आप शब्द कह दीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी आपके ऊपर, ठीक है। और ना ही आप कोर्ट जा सकते थे। देखो, आप प्रस्तावना को आप ऐसे कह रही है, तो उस वक्त जो चीज़ें थी ना, ऐसी ही थी, बस जुबानी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, उसका कोई एक्शन नहीं था, एक्शन नहीं लिया जाता था उसको लेकर के। बाकी एक और चीज़ है, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है, यानी प्रियम्बल में संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है आज तक हमारी प्रस्तावना में? एक बार संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है? तो एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। तो अब बताइए कब किया गया है? एक बार संशोधन हुआ है, तो कब हुआ है? सवाल तो बनता है ना। इसके लिए बेसिकली संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, शॉर्ट में CCA कहते हैं इसे। संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट, कुछ भी कह लो, 1976 में। इस संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना, यानी हमारी प्रियम्बल में 3 नए शब्द को स्थान दिया गया था। कितने नए शब्द को स्थान दिया गया था हमारे संविधान के अंदर, हमारे प्रियम्बल के अंदर? तो 3 नए शब्दों को स्थान दिया गया था। 3 स्थान कौन कौन से प्रदान किए गए थे? तो SS, 3 न्यू वर्ड्स वेर एडेड, ठीक है, इंग्लिश में इसके हैं। कौन 3 नए शब्द थे? तो SSS थे। इससे ये देखो, सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये जो 3 नाम है ना, इसके तहत दिए गए थे।
इन 3 नए शब्दों को स्थान दिया गया। याद रहेगा सभी को? सभी लोग बताएं, डन है इतना? बहुत बढ़िया। मैं आपको प्रस्तावना ये आपका प्रस्तावना था जो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतना पूरा कर लें तो आपका मतलब बहुत ही अच्छे से जो भी होता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ आप बैठते हैं उस जगह पर प्रस्तावना को एक प्रिंट आउट लगा लीजिए, प्रस्तावना का एक प्रिंट आउट लगा लीजिए। हिंदी वाले हिंदी में लगा ले, अंग्रेजी में लगा ले, क्योंकि आप बैठते उठते चलते फिरते अगर इसकी 4 बार पढ़ोगे और इससे सवाल मतलब इससे सवाल ज़रूर बनता है, विभिन्न एग्ज़ामों में बनता है। कोई एक एग्ज़ाम में भी नहीं, कोई एक एग्ज़ाम में नहीं बनता, विभिन्न एग्ज़ामों में बनता है, ठीक है। तो आप इतना कर ले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी हमने जो एक एडवाइस देनी थी वो दे दी आपको। अब हम चलेंगे संविधान के स्रोत और तो संविधान की जो स्रोत की बात आती है, तो संविधान की जो स्रोत की बात आती है, तो संविधान का जब निर्माण हो रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, संविधान का जब निर्माण हो रहा था यानी जब हम संविधान को बना रहे थे, अब हम तो बना नहीं रहे थे, बना कौन रहा था? जो भी संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता कौन थे? जो संविधान सभा में लोग थे या संविधान सभा के द्वारा बनाई गई समितियों में लोग थे, वही लोग थे संविधान निर्माता। अब बात आती है जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने 60 देश के या 60 अलग अलग देश, मतलब ओबेसी बात है, 60 देश है तो अलग अलग ही होंगे, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद निष्कर्ष पर पहुँचे, कंक्लूज़न पर पहुँचे। क्या कंक्लूज़न था उनका? तो कंक्लूज़न ये था कि कुछ देशों से उन्हें लग रहा था कि कुछ बातों को हमें लेना चाहिए अपने संविधान के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंक्लूज़न निकला। जब कंक्लूज़न आया तब उसमें एक छोटी सी ट्रिक आई थी, तो वो तो बात का बात है। तो जो यहाँ पे देखिए किया गया, संविधान का निर्माण 60 देशों के द्वारा होता है। संविधान का अध्ययन, निष्कर्ष यही निकला था ना कि कुछ देशों के संविधान से कुछ तथ्यों को भारतीय संविधान में रखना चाहिए, यही निकला था ना कंक्लूज़न। जब कंक्लूज़न आया था ना तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आई कि किन किन देशों के संविधान से हमने चीज़ों को अपने संविधान में लिया है। हालांकि आप देश याद कर लोगे ट्रिक से, बट उसमें जो लिया है वो बात आप ट्रिक से याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अकबर सभी लोग जानते हैं अकबर को। अकबर इज़ अ फेमस एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर, ग्रेट अकबर भी कहते हैं इन्हें। अकबर, ठीक है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा और मुझे ले जा। मैंने मुझे ले जा इसलिए बोला कि एक बार ना क्या हुआ था, अकबर और जोधा की लड़ाई हो गई थी। जोधा को तो सब जानते होंगे, हाड़का बाई वीर कुंवर जो कि वाइफ थी, उनकी लड़ाई हो गई। अब आप बताओ जीता कौन होगा, महिला या पुरुष? चलो, इस अ से है अमेरिका, इस क से है कनाडा, इस ब से है ब्रिटेन, इस र से है रसिया जिसे आप रूस भी कहते हो, इस अ से है आयरलैंड, इस ज से है जर्मनी, इस फ से है फ्रांस, इस द से है दक्षिण अफ्रीका, इस अ से है ऑस्ट्रेलिया, इस ज से है जापान। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इससे यूनाइटेड अमेरिका से हमने अपने संविधान में क्या लिया है, यहाँ से अमेरिका से, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब पता है, ये सब जो है ना वो देश का नाम है, वो देश का नाम जहाँ से हम अपने संविधान के अंदर कुछ तथ्यों को रखे हैं।
कई सारी बातों को रखा है, हिंदी में खुद से लिख लीजिएगा लोग। अब ये जर्मनी है तो हिंदी में जर्मनी, भाई ऐसे जर्मनी, इसका कोई अलग कठिन हिंदी नहीं है, सब मतलब जर्मनी ही लिखा आएगा, बस पढ़ने आ जाना चाहिए। वो हिंदी में आप लोग खुद से लिख लेना। हिंदी में कभी कभी अगर ऐसा होता है ना कि अगर ये भी नहीं लिख पा रहा तो फिर तो गड़बड़ है, मतलब बात, फिर तो सोचना पड़ेगा कि तुम पेपर में OMR भर पाओगे कि नहीं। ऐसा होता है। रोल नंबर में पता चला कि जो फादर थे उनका नाम लिख दिए, ऐसा होता है मेरे दोस्त, बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत दफ़ा हो जाता है ऐसा आदमी से मिस्टेक। लिखना कुछ होता है, लिख कुछ और देते हैं, डरने इतना तक। देखो अब इन देशों से हमने क्या क्या लिया है, देखो वो बातें ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अमेरिका से क्या लिया है आपने, प्रस्तावना जो कि प्रियम्बल। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया ली है, और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए हैं, या उपराष्ट्रपति के फंक्शन को लिए हैं। ये वो मेन बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में लिया है। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट कनाडा की तरफ। ये रहा कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया है, संघीय प्रणाली में जो केंद्र है वो हमेशा से मजबूत होता है। जैसे भारत है, भारत में ज़्यादा पावरफुल जो है वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। आप क्या बोलोगे, ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो फेडरल सिस्टम है। यहाँ पे केंद्र में अवशेष शक्तियाँ हैं, इन्हें रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। तो पावरफुल यहाँ पे कौन है, केंद्र। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, आपको पता है कौन करता है, राष्ट्रपति। बट राष्ट्रपति को एडवाइस यानी कि सलाह कौन देता है, मेरे दोस्त, मंत्री परिषद यानी PM। क्यों PM मंत्री परिषद का चेयरमैन होता है, तो वहाँ केंद्र का हस्तक्षेप रहता है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में सलाह दे सकता है, ठीक है, और मांगी भी जाती है इनसे सलाह। अब मेरे दोस्त, मेरा अब नेक्स्ट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन का मतलब आप यूनाइटेड किंगडम भी कह सकते हो। ये जो है ना एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर ऑप्शन कैसा रखेगा, ब्रिटेन रखेगा, इंग्लैंड रखेगा या यूनाइटेड किंगडम रखेगा। तो राष्ट्रपति आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ बताया गया मतलब तो यहाँ पे बताया गया है, राष्ट्रपति आप लोगों ने सुना होगा। कैबिनेट सिस्टम बताया गया है, मिनिस्टर्स, कैबिनेट प्रणाली, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री का पद है बायकैमरल, ठीक है। पार्लियामेंट यानी ऐसी संसद जहाँ 2 हाउस है। तो हमारे यहाँ पे 2 हाउस है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। बोलो इतना ठीक है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। यहाँ पे देखिए बाईकैमरल पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है या नहीं है, यहाँ पे दो है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अदर मंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री, स्वतंत्र मंत्री या स्वतंत्र मंत्री प्रभार, है ना, राज्य मंत्री, ये सब है। लोकसभा में अध्यक्ष का होना, जो स्पीकर होता है, ये भी हमने ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया है। ये यूनाइटेड किंगडम लेजिस्लेशन आपने विधानमंडल देखा होगा, राज्यों में होता है विधानसभा, और विधान परिषद सुना होगा आप लोगों ने, सिटीजनशिप, नागरिकता।
उसके बाद एडिट्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विभाग पर सुप्रीम कोर्ट हेड जाहिर करता है, और अनुच्छेद 226 के विभाग पर हाई कोर्ट हेड जाहिर करता है। बोलो यस और नो। आपको पता है हबीज कॉर्पस जो है ना, क्यूआर एंडम सेरिडियो प्रोहिबिशन, ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? कानून, रूल ऑफ लॉ। रीड को आप चाहो तो हिंदी में याचिका भी लिख सकते हैं। 5 प्रकार की अलग अलग याचिकाएं होती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, ठीक है इतना। चलिए आइए अब दूसरा नेक्स्ट चलते हैं। रूस से क्या लिया है हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है हमने, जो अपने प्रस्तावना में पढ़े थे, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी हमने रूस से ही लिया है। ये बेसिकली रूसी रेवोल्यूशन से बहुत ही इंस्पायर थे। साउथ अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया ली है, और राज्यसभा का जो चुनाव होता है सदस्यों का, वो लिया है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप लोगों से मैं कहूँ, आप लोगों ने कभी राज्यसभा के सदस्यों को वोट दिया है? बताइए। अच्छा, कभी दिया हो तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो यानी ये अप्रत्यक्ष है। जहाँ हम और आप वोट करते हैं, जैसे लोकसभा है तो ये प्रत्यक्ष है। विधानसभा है, अभी 2025 में आप लोग वोट करेंगे, ठीक है, कोई नीतीश जी को करेगा, कोई लालू जी को करेगा, है ना, कोई किसी को करेगा। तो ये जो है ना, ये प्रत्यक्ष हो गया। तो ये जो चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, ये डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो ये जो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जहाँ जनता डायरेक्ट भाग ले रही है वो प्रत्यक्ष है, और जहाँ जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि भाग ले रहा है चुनाव में, वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट अब आते हैं जर्मनी से। जर्मनी से क्या लिए? आपातकालीन शक्ति। भारतीय संविधान में 3 टाइप्स के आपातकाल हैं। हमने जब भाग आपको पढ़ाए थे तब हमने आपको ये बताया था, याद आया कुछ 3 प्रकार के आपातकाल जो मौलिक अधिकार है। इट इज़ नॉट परमानेंट। ये सस्पेंड भी है, ये जो है ना सस्पेंड भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है इतना? अब बात आती है जापान से क्या लिया है हमने? प्रीसीजर, इस्टेब्लिश्ड। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें कहता क्या है कि आपकी योग्यता क्या है। आपका जो उसमें होता है कि आप 12 पास हो या ग्रेजुएशन पास, तो उसमें लिखा होता है विद द्वारा स्थापित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से इस नाम की डिग्री यानी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया। जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय है उसकी मतलब तेरे को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बनवा लिया, पता चला वो मान्यता प्राप्त ही नहीं है यूजीसी से जैसे, ठीक है। अब आता है बात कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? सहकारी संघवाद का सिद्धांत,
अंतर अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य का दूसरे राज्य में व्यापार। जैसे बिहार का जो मखाना है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। बिहार की जो लीची है पूरे हिंदुस्तान में बिकती है। हाजीपुर का जो केला होता है वो विभिन्न जगहों पर जाता है। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही मतलब हमारे यहाँ पे भी, हिंदुस्तान में भी कई अदर जगह से हमारे यहाँ भी आता है। व्यापार और वाणिज्य संवर्ती सूची और संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो पार्लियामेंट है उस दोनों हाउस की क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है, जिसे हम ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। हाँ, आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग इसे आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसे आप DPSP बोल सकते हो शॉर्ट में, DPSP। राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक शासन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व, जो हमारे प्रस्तावना में ऑलरेडी हमने उधर बताया था, पिछले पेज में हमने बताया है। और ये तीनों जो शब्द है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ना इंस्पायर है। फ्रेंच की जो क्रांति थी उनसे इंस्पायर है, उनसे प्रभावित है। और कब हुई थी, तो 1789 से लेकर 1799 तक। ठीक है, याद रखिएगा, बस ये याद करने वाला है। ये सब जो है ना एक्ट है जिसका मोर देन 70% हिस्सा वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से इस एक्ट को भारतीय संविधान का एकांकी स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का क्या कहते हैं, एकांकी स्रोत कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे केंद्र सरकार लेकर आई थी योजनाएं, जो हमारे देश की संघीय न्यायपालिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भूमिका क्या रहेगी। राज्यपाल का कार्यालय क्या है, कुछ अलग तरीके के राज्य में जो इमरजेंसी प्रोविज़न, जैसे राष्ट्रपति शासन, मतलब लगता है वो लोक सेवा आयोग, आपने सुने होंगे। हर एक राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और प्रशासन विवरण, यानी जो राज्य में अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो वो प्रशासनिक विवरण को देखता है। ओके, तो इन बातों को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई बिहार से है, जैसे अपने बिहार में है, तो ये हो जाएगा तो अगर अपने बिहार में है तो BPSC हो गया, अगर यूपी में है तो यूपीपीएससी। अगर MP में जाओगे तो MPPSC है, UK में जाओगे तो ये UKPSC है, हरियाणा में जाओगे तो HPSC है,
तो मेनी मोर थिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, बाकी एक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करिएगा। HWA तुम्हारा जो ये टॉपिक था प्रीएम्बल का, ठीक है, और उसमें साथ साथ सोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दोनों कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इनका रिवाइज ज़रूर कर लेना, पढ़ ज़रूर लेना, एग्ज़ाम में कई बार बनते हैं, ठीक है। किसी को कोई कष्ट समस्या हो तो बताएं। प्लीज़ मेरे आप लोगों से ना मेरा एक निवेदन है, न्यूज़पेपर जो आता है ना वो ज़रूर पढ़िए। आधे घंटे दीजिए, पौन घंटे दीजिए, पेपर ज़रूर पढ़िए। आपको उससे बहुत लाभ होगा, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी को 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। एक दिया है डोमिनिका ने, और वहाँ की राष्ट्रपति है सिल्वेनी बर्टन, और एक दिया है गुएना ने, वहाँ के जो राष्ट्रपति है इरफान अली, ठीक है। और डोमिनिका ने क्यों दिया है? क्योंकि उनको कोविड में हमने 70,000 वैक्सीन दी थी एस्ट्राजेनेका की, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक सम्मान है। कौन सा सम्मान दिया गया है ना? तो सर्वोच्च सम्मान था, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है ना। गोविना की तरफ से ये दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी आती है, या कह देगा गोविना की राजधानी बताइए, मुद्रा बताइए। हाँ, या कह देगा डोमिनिका की राजधानी बताइए और उसका मुद्रा बताइए। तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करो। आप आधे घंटे दो, पौन घंटे दो, तो बहुत लाभ होगा, गारंटी है मेरी ये आपसे। एक बार ट्राई करके देखो। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम और आप कोई चीज़ नहीं खाते, तो हमारे घर में मम्मी कहती है एक बार ट्राई करो, हम बनाते हैं, बस तुम एक बार इसको ट्राई करो, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खाना, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या करना, मत खाना। क्लियर है ना? तो इसलिए इसी तरीके से आप पेपर पढ़ना ट्राई करो और फिर देखो उसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया आता है, ठीक है। आपको ज्ञान मिलेगा बहुत। और जीवन में एक बात याद रखना, अगर ज्ञान है तो कोई आपको नीचे नहीं झुका सकता, और ज्ञान अगर नहीं है तो आप ये समझ लेना कि आपको फिर थाली ही उठाना पड़ेगा। समझ रही हो ना? याद रखना। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई बांट नहीं सकता। भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है। तो कोशिश करिए, बाकी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।